सर इनके लड़कियों का मैटर था, जैसे कि साड़ू के लड़के ने साड़ू की लड़की भगा ली थी, तो उस वजह से वो लड़का 1 साल बाद जब आया यहाँ पे तो उनने हमला किया इसके ऊपर। सारे परिवार के आगे कम से कम 5-6 आदमी थे, औरतें सारी थी। औरतों ने औरतों को पकड़ के आदमियों ने खड़े होके यहीं पे मारा हुआ है, हड़वे पूरे चलाए हुए हैं। लड़के के चक्कर में वो आया था लड़का, और उन्हें लोगों ने यहाँ पे मारने तो बेटे को आए थे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो इनको ही मार दिया सीधे। भयंकर वो मंजर रहा होगा। बेटे को मारने आए थे लेकिन पिता को अपना शिकार उन लोगों ने बना दिया। ताबड़तोड़ फावड़े सिर पर और गर्दन पर चलाए गए। अभी पिता की हालत ऐसी है कि ना वो बोल सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं। कोमा में वो जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम डाबली थाना क्षेत्र के नाला रोड के पास हैं, जहां पर एक झगड़े का मामला सामने आया है और झगड़े में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सिर पर फावड़ा दे मारा और चोट के निशान इतने गंभीर है कि व्यक्ति ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कुछ परिवार वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। जिनको मारा है उनकी क्या लगते हैं? बहू। क्या मामला है? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये था, जैसे 1 साल हो गया है। मौसी की जो जेठानी की लड़की थी ना, अब आपस में लड़का तो खाली ले जा नहीं सकता। फिर उसके बाद में ये मैटर हो गया आने जाने का, लड़की का आने जाने का। लड़की साथ चली गई, 1 साल की होगी, 1 साल की बात होगी, 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तो लड़की को आपका देवर ले गया था? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद में वहाँ से आके इन लोगों ने हमला एकदम किया। वो देवर आया हुआ था यहाँ पे खाली। अच्छा। उसके बाद में इन्होंने हमला किया। क्या करता है देवर? देवर तो वैसे कुछ नहीं करता था, फैक्ट्री में जैसे बिल्डिंग का काम करता हुआ था। तो कब ले गया था वो लड़की? लड़की को ले गया था 1 साल हो गया, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। शादी होगी, सब रीत रिवाज से सब हुआ है। सिर्फ ये है कि अब ये दुर्घटना जैसे थी, अब वो बातें हो चुकी थी तो वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब जो आपस में बैठ के जो लड़ाई करी है इन्होंने, वो फिर बेफालतू की थी लड़ाई। क्या बहसबाजी हुई थी? क्या हुआ? बहसबाजी कुछ भी नहीं हुई थी। इनके जो बहनोई थे हमारे यहाँ ससुर के, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि वो देवर आया हुआ था घर पे, तो उन्होंने बोला उसके लड़की के जो बाप हैं उन्होंने आके बात करी, जैसे ऐसे आपस में 1-2 बातें हुई हैं। तो ये नहीं मालूम था, चांस हुआ था कि आपस में हो ही जाएगी लड़ाई। तो उन्होंने बोला जो बैठ के वो बातें कर ली जाए आपस में, अब लड़ाई का क्या टेंशन है, क्या नहीं टेंशन है। तो फिर उसके बाद में ये एकदम से सारे परिवार के आगे कम से कम 5-6 आदमी थे, औरतें सारी थी। औरतों ने औरतों को पकड़ के आदमियों ने खड़े होके यहीं पे मारा हुआ है, हड़वे पूरे चलाए हुए हैं। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे वो लोग? पूरे प्लानिंग के साथ। 2 मिनट भी नहीं हुए, गोपाल मंदिर वाली गली में रहते थे वो लोग। 2 मिनट भी नहीं हुए, उन्होंने फ़ोन किया, तुरंत आ गए यहाँ पे। फावड़ा वगैरह साथ लाए थे? हथियार? फावड़े वगैरह साथ नहीं, फावड़ा तो यहीं पे रखा रहता था। हथियार लाए थे साथ? लेकिन पापा की कोई गलती नहीं थी, पापा तो लेटरिन से सिर्फ आ रहे थे। गुस्सा तो उसकी थी, वो बंद हो गया, इन्होंने गाली गलौज करी। पापा यहाँ से निकलते इन्होंने यहीं पे गिरा लिया। तो बेटे को मारने आए थे, डायरेक्ट पापा को मारने आए थे? मारने तो बेटे को आए थे, लेकिन जब वो नहीं मिला तो इनको ही मार दिया सीधे। कितने लोग थे हमारे परिवार में? नहीं, वो जो मारने आए थे? मारने तो कम से कम थे 20-25 आदमी थे, वो 6-7 आदमी थे, लेकिन औरतें का सारी थी रिश्तेदार की अपनी। कहाँ चोट कहाँ पे आई है? सिर में आई है, पूरा सिर अलग अलग हो गया। सोचो तो अभी कैसी हालत है? कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं बता सकते। 4-5 दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए, 5वां दिन है आज। क्या मांग करेंगे पुलिस से, प्रशासन? मैं यही कहती हूँ, जो जैसा उनके साथ हुआ है अन्याय मिलना चाहिए, उनको सजी मिलनी चाहिए, बस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और अभी लड़की कहाँ पे है? लड़की तो फिलहाल अभी हमारे पास है, गांव में है। गांव में है। हाँ। वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या मांग थी उनकी? किसकी? जो मारने आए थे उनकी मांग क्या कह रहे कुछ भी नहीं कह रहे थे। कुछ भी बोलते तो उसका निर्णय लिया जाता कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं। डायरेक्ट आए, वो मारने लग गए। मतलब कोई बातचीत नहीं? डायरेक्ट कोई भी बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत होती तो आदमी संभल जाता थोड़ा बहुत। कोई भी बातचीत नहीं हुई उसके आगे। लड़की किसकी साइड है? आप लोगों की साइड है? हमारी साइड है। तो लगातार ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 1 साल पहले बहुत लंबा समय बीत गया। इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, बस। क्या इंसाफ की मांग करें? किस तरह की सज़ा होनी चाहिए?
किस तरह की, जैसे मेरे ससुर की हुई है वैसे ही होनी चाहिए उनकी भी। जी जान से वो पढ़े, जी जान से उनकी भी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितने लोगों ने मारा है, 5, 6, 7 लोगों ने, जितने लोगों ने मारा है, आदमी यहाँ पे गिन तो नहीं सकती। जैसे रिश्तेदार में कम से कम है उनके 20-30 आदमी हैं, बच्चे से लगा के औरतों तक हैं। लेकिन उनको सब, जैसे जिसने मारा है, मैं तो यही कहती हूँ जैसे मेरा आज ससुर पढ़े वैसे ही वो पढ़े, उनको वैसे ही मिलनी चाहिए सजा। बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेश है। महेश जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? बाबूजी हम तो रेडी लगाए थे, क्या सुनने में आया है? वहाँ सुनने में आया कि वो राम अवतार ने फरुए से सर काट दिया। राम अवतार ने? हाँ। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ? वही झगड़ा हुआ, लड़के के चक्कर में वो आया था लड़का, और उन्हें लोगों ने यहाँ पे मारने लगे। ज़्यादा कहाँ चोट आई? ये मुँह में आई, सारे सर में आई है। फाड़वा। अभी हालत कैसी? अब हालत बाबूजी कोमा में है, ऐसे। कोमा में चले गए? हाँ जी। फावड़ा सिर पे मारा? हाँ कितने टाँके वगैरह कितने आए? बाबूजी टाँके तो हमने देखे नहीं हैं। तो अभी बोलने की स्थिति में है क्या? नहीं बोलने की तो कब हुआ है? ये एक आयु मनीष भाई जरा। आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ सर, मैं भी यहीं रहता हूँ। क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला है? मामला क्या है सर, वही है कि इनको मारा है, बस इंसाफ मिलना चाहिए इनको, और कोई मामला। किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर इनके लड़कियों का मैटर था, जैसे कि साड़ू के लड़के ने साड़ू की लड़की भगा ली थी। तो उस वजह से वो लड़का 1 साल बाद जब आया यहाँ पे, तो उनने हमला किया इसके ऊपर। जिनको मारा है इनका लड़का ले गया था? हाँ, उनका लड़का ले गया था, मतलब कि मारने का तो प्लान उनके लड़के का था। तो बीच में उनके पापा आ गए, तो फिर उनको मारा गया। लड़का तो गेट बंद कर लिया था, भाग गया था लड़का। लड़की वाले आए थे? हाँ, लड़की वाले आए। लड़का 1 साल पहले भगा के ले गया था लड़की? हाँ, 1 साल पहले भगा के ले गया था। तो लड़की वाला आया था लड़के को मारने? हाँ। तो इससे पहले कोई उनकी बहसबाजी बातचीत हुई थी क्या? उससे पहले तो सर वही है कि थोड़ी सी लड़ाई उड़ाई हुई थी, गाली गलौज। तो हम लोग भी यहीं थे, तो उसके बाद सब शांत हो गया था। उसके बाद हम लोग भी घर में चले गए। उसमें घर में जाने के बाद वो लोग फिर जब लड़ाई शांत हो गई, उसके बाद फिर फ़ोन किया उसने। उसके बाद सारे 4, 5, 6 बंदे आए, उसको फिर सीधे मारने लग गए। तो यहीं पे ही आ गए थे? हाँ, यहीं पे आ गए थे सर। फावड़ा वगैरह साथ लाए थे अपने? हाँ, फावड़ा वगैरह साथ में था। वो लोग क्या मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं? सब सर सब्जी लगाते हैं यहाँ पे, सारे मजदूरी है, कोई नौकरी। मतलब उनकी भी रेडियाँ लगती हैं नाल रोड? हाँ, रेडी लगाते हैं वो नहीं, रेडी तो हम लोग लगाते हैं। वो जो मारने आए थे वो तो दूसरा काम करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो अरेस्टिंग हो चुकी है? एक की सर बता रहे हैं हो गई है, अभी 2, 4, 5 का अभी कोई पता नहीं है। कितने लोग थे? वैसे 5 थे करीब। एक बंदे की हो चुकी है, बाकी के सबकी हुई नहीं है। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? मांग क्या करेंगे सर, हम तो मांग कर ही रहे हैं सर। हमने तो बोल ही रखा है पुलिस वालों ने कि इंसाफ मिलेगा, बस। और क्या? एक जो पकड़ा गया वो कहाँ से पकड़ा गया? वो तो सर यूपी से लेके आए हैं। दिल्ली पुलिस? बाकियों की तलाश कर रही है? हाँ, बिल्कुल तलाश कर रही है सर, जारी है बिल्कुल तलाश। जिनको मारा है उनकी उम्र क्या है? होगी सर वही 50 के लिए। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। यहीं रहते हैं परिवार वाले? सब यहीं रहते हैं सर। तो अभी कहाँ है परिवार उनका? अभी सर सारे हॉस्पिटल में। अभी तो छोड़ के आए हैं, अभी छोड़ के आए हैं। हाँ, बस कमरे में रहते हैं वो इस कमरे में 7 नंबर पे। तो बाबूजी, ये जो मामला आया है, क्या इंसाफ की मांग करेंगे आप पुलिस प्रशासन से? अब देखिए प्रशासन आप खुद ही जानेंगे क्या हुआ है। इतने आदमी बता दिए हैं, बस और क्या बोल सकते। तो जब ये हुआ था पूरा, तो आप यहीं पे थे? हाँ, हम यहीं पर कमरे में यहीं सामने बैठा, जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ पर बैठे थे। कैसे क्या हुआ, क्या देखा? हमने ये देखे जो पहले एक जो जिसका भतीजी के साथ इसने शादी किया था, तो लड़का और लड़की जो है, लड़का ने आया था, तो उसने बोला कि तू, जैसे कुछ देर लोग की भाषा समझ में नहीं आते हैं, तो कुछ समझे या कुछ इतना अंदाज नहीं लगाए जब मतलब ये बात होने वाला है। तो फिर हम देखे जो एक फिर आया, बोला कि भाई मार दे। ये दोनों बाप बेटा घर से निकल के आया, ले भाई मार। तो उसने फिर क्या काम किया, इतने उसके बाप वहाँ बैठ गया और लड़का ने घर चला गया। इतने में 5 आदमी वो आया, और उसके बाद हम लोग उसको फरुआ से काट दिया। कहाँ पे मारा फावड़ा? यहाँ इस वक्त मैं देखो अंधेरा में देख नहीं पाया, अंधेरा में कि देखा गिरा हुआ है। मैंने बोला सब को, बच्चों को उठा के हॉस्पिटल ले जा। फिर कोई डरता था हमारा कि इसमें डरने कहीं बच जाए। कौन अस्पताल कौन लेके? वो सब गली वाले सब लेके, फिर उसका लड़का आया, वही जो था
वो फिर गेट खुलवाए वो लड़का को, फिर वो डरता था मारेगा मारेगा क्यों चल। तो ले गया था लड़का, उसका एज कितना है उसका? उसका उम्र होगी 22-23 साल। हाँ। लड़की का एज कितना? वो की 22-23 साल की होगी। शादी वादी कर लिया क्या उन्होंने? शादी कर ली, 1 साल हो गया। हाँ शादी वादी कर लिया, उसके बाद भी गुस्सा इनका नहीं उतरा? हाँ, गुस्सा नहीं उतरा। साल साल हो गया पूरा। बच्चे भी क्या? अच्छा नहीं। तो मारने लड़के को आए थे वो? हाँ, उससे पहले कुछ बहसबाजी हुई थी उनकी? पहले उनकी बता दूँ तो रेडी लगाए थे, पहले इनकी बहसबाजी हो गई थोड़ी बहुत। रेडी पे आके बहसबाजी हुई? जो भी ही हुई बहसबाजी। हाँ, हम लोग तो रेडी पे थे। हाँ, इनको ये नहीं थे, इनको रिश्तेदार है तो कहा गया जो पकड़ के लाओ, तो उसके साथ में गए, उसको पकड़वा के लाए। कितने लोग आए थे वो लोग? 5-6 आदमी थे, हम बताए 5-6 मतलब ऐसे ही। कपड़ा वगैरह साथ लेके आए थे क्या? हमला हम नहीं देखा, हम उतना इस चीज़ नहीं जानते नहीं थे जो लड़ाई होने वाला है। हम तो सोचे थे ऐसे ही होता है, थोड़ा एक जगह रहता है, सब रिश्तेदार सब हैं, होते रहता होगा खत्म, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस चीज़ का। तो वो लोग आपस में रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार दोनों सालू हैं, सालू हैं, ये उनके साला है। क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसको मारा है? मेरा नाम नहीं पता। क्या नाम? थे। राम नरेश। हाँ। और जिसने मारा है उसका क्या नाम? उसका नाम है रामोतार। दोनों मतलब वो रिलेटिव हैं? हाँ। अच्छा। तो आप देखिए ये एक मकान है, किराए पर लोग रहते हैं और सागरपुर नाला रोड के ऊपर यहाँ के लोग रेहड़ियाँ लगाते हैं सब्जी की। और कहा यह जा रहा है कि जिस व्यक्ति को फावड़े से मारा गया है, जिसके ऊपर फावड़े से हमला किया गया है, उसका बेटा अपने ही रिश्तेदार की एक बेटी को भगा कर ले गया था 1 साल पहले। उन्होंने शादी भी कर ली, घर भी चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग आते हैं, लड़की वाले पहले बहसबाजी करते हैं और उसके बाद 6-7 लोग आते हैं फावड़ा लेकर, और कहा जा रहा है कि लड़के को मारने आते हैं, लेकिन पिता के ऊपर उनका फावड़ा चल जाता है। पिता के कंधे पर, सिर पर फावड़े मारे गए हैं और वो अभी कोमा में है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब देश में कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, अदालतें हैं, जजेस हैं, तो खुद कानून में हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है, खुद फावड़े चलाने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल आप देखिए ये वाला उनका रूम था। अभी सारे लोग अस्पताल गए हुए हैं और अस्पताल में वो व्यक्ति एडमिट है। अच्छा, जिस दिन ये हुआ उस दिन आप थे यहाँ पे? जो नहीं, हम और मामा मेरे, हम दोनों लोग रेडी थे। अगर ये क्या सुनने में आया? सुनने में क्या आया, जब वो चले गए थे सब लोग, तो मेरी बहनें पहुंची वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि वो मौसा को वो मार डाला करते हैं। हाँ, अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसी हालत है? अभी उनकी तो हालत ऐसी है, बोल भी नहीं पा रहे। बोल क्या पाते, आँख उनकी सूजी, आँख में से जब मैं लेके गया था यहाँ से, तो आँखों से खून निकल रहा था। कहाँ चोट आई है? फावड़ा कहाँ लगा? चोट सर इतने बीच में समझो नीचे तक नहीं है चोट, उन्हें समझो यहीं तक मारा। सिर पे लगा? हाँ और कंधे पे लगा, गर्दन पे? हाँ, यहाँ पे इतने बीच में हमने बता रहे, इतने से इतने तक। टाके वगैरह भी आए होंगे? टाके वगैरह तो लगा, ये भी जब फटी सब पूरी यहीं तक ये फटा है। कितने टाके लगे? सर अब तो अंदर तो देखने नहीं देते हैं, ये जो शीशा लगा है बाहर से देख लो। जो क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से, सरकार से? न्याय मिलना चाहिए, और क्या है। किस तरह के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? न्याय का सर जैसा है कनो, जैसा उनके साथ हुआ तो कुछ तो सज़ा तो मिलनी चाहिए उन्हें। आप यहीं पे थे उस दिन? आप नहीं थे यहाँ पे? अच्छा। तो देखिए वहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है और लगभग 6 लोग आए, फावड़ा उनके पास था और यहाँ पर उन्होंने फावड़े चलाना शुरू कर दिया। ये देख रहे हैं, ये खून के निशान है, हालांकि अब काले पड़ चुके हैं। ये खून देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा। बेटे को मारने आए थे, लेकिन पिता को अपना शिकार उन लोगों ने बना दिया। ताबड़तोड़ फावड़े सिर पर और गर्दन पर चलाए गए। अभी पिता की हालत ऐसी है कि ना वो बोल सकते हैं और ना ही हिल सकते हैं, कोमा में वो जा चुके हैं। और आप सोचिए कि एक पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले में ही फावड़े चलाए जाते हैं दूसरे पक्ष के द्वारा। लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, ना उन्हें पुलिस का खौफ है, ना कानून का डर है, और कभी भी किसी भी वारदात को वो लोग अंजाम दे देते हैं। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।